रमण महर्षि कहते हैं गुफा में बैठे सन्यासी को, समाधिस्थ को आप निष्क्रिय क्यों समझते हैं? पता नहीं कि उनके माध्यम से क्या हो रहा है। भगवान सूर्य धरती पर कुछ करते नहीं हैं, पर भगवान सूर्य ही सब कुछ करते हैं। प्रत्यक्षता कुछ नहीं करते, पर उनकी उपस्थिति से ही धरती की घटनाएं घटती हैं, धरती को जीवन मिलता है। एक अमेरिकन मैगजीन है जियोग्राफिकल सोसाइटी, उस पत्रिका में लिखा है कि सूर्य ही सब कुछ है, ये धरती ही सूर्य का ही प्रतिरूप है। सूर्य है तो वनस्पति है, सूर्य है तो जीवन है, सूर्य है तो जल है, सूर्य ना हो तो मेघ नहीं होंगे। तो जो कुछ धरती पर दिखाई देता है वह सूर्य है। सूर्य के कारण ही उसका अस्तित्व है, सूर्य के कारण ही वो घटता बढ़ता है। सारे पेड़ पौधे सूर्य के कारण घटते बढ़ते हैं। पहाड़ों पर हिम है, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है वहाँ पौधे नहीं उगते, पर भगवान सूर्य को धरती से कुछ नहीं चाहिए। तो परमेश्वर संपूर्ण है। संपूर्ण का मतलब वहाँ कुछ भी कमी नहीं है, वहाँ कुछ भी पाना नहीं है। ध्यान रखें, जैसे सूर्य पूर्ण है वे भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं अदः पूर्णम इदं पूर्णम। इदम का मतलब ये जगत भी संपूर्ण है, क्योंकि ये पूर्ण से ही है। वो परमात्मा भी पूर्ण है और ये आत्मा भी पूर्ण है। गद्य हमेशा एकार्थी होता है, काव्य हमेशा एकार्थी नहीं होता है। किसी को कुछ लिखते हैं तो उसका एक मतलब होता है, लेकिन जब बात काव्य में कही जाती है तो उसका मतलब अनेक होता है। काव्य हमेशा बहुआयामी होता है। इसलिए जो मंत्र है पूर्णमदः पूर्णमिदं, परमात्मा पूर्ण, जगत पूर्ण और ये आत्मा भी पूर्ण। कारण क्या है? पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है। जैसे अग्नि की चिंगारियाँ निकल रही हैं तो ज्वाला भी संपूर्ण है और चिंगारी भी संपूर्ण है, क्योंकि चिंगारी कभी भी ज्वाला बन सकती है। इसमें ज्वाला होने की सारी संभावना है। इस आत्मा में भी परमेश्वर होने की, परमात्मा होने की समस्त संभावनाएं हैं। फिर पूर्ण से पूर्णमादाय, पूर्ण से आदाय निकाल लेने पर भी, पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने पर भी पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही बचता है। पूर्ण अवशिष्यते, भगवान से जगत निकला, जगत भी पूर्ण और भगवान भी पूर्ण, आत्मा भी पूर्ण और परमात्मा भी पूर्ण। मजे की बात है, इतनी सारी आत्मा निकल जाने पर भी परमात्मा पूर्ण है। ऐसे भी कहा जा सकता है, शून्य को शून्य से कितनी बार भी विभाजित करे शून्य ही बचेगा। शून्य से शून्य घटाए तो शून्य ही बचेगा। दो में से एक घटाए तो एक बचेगा, पर शून्य में से शून्य घटाए तो शून्य ही बचेगा। शून्य को शून्य से गुना करे तब भी शून्य, शून्य में शून्य से भाग दे तब भी शून्य, शून्य में शून्य को जोड़े तब भी शून्य। जो गणित शून्य के बारे में है वही गणित अनंत के बारे में है। अनंत से कुछ भी जोड़ घटाओ गुना भाग करो सब अनंत ही होगा। जो शून्य है वही अनंत है। उसके बाद कहते हैं ओम शांति शांति शांति, यानी त्रिविध ताप की शांति है। इस मंत्र को पढ़कर एक महान ब्रिटिश वैज्ञानिक डेनिस गैबोर ने 1947 में होलोग्राफी की थ्योरी डेवलप की है। होलोग्राम का तात्पर्य यह है कि उसका एक अंश भी संपूर्ण होता है, उसमें आप सब कुछ देख सकते हैं। ब्रह्मांड में सब जीव जगत है, वैसे ही एक जल बिंदु में भी समस्त जीव जगत है। एक जल बिंदु में कितने ही नगर बसे हैं, कितनी कॉलोनियाँ बसी हैं, कितने शहर बसे हैं। युगलिना के और बॉलबक्स जीव के। युगलिना फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है। नदी तालाब में कितने लाख करोड़ होंगे पता नहीं। बॉलबक्स भी जल में कॉलोनी बनाकर रहने वाला शैवाल है। कॉलोनी में सदस्यों की संख्या असंख्य है। युगलिना में पौधे और जानवर दोनों की विशेषता है। तो कहने का तात्पर्य है, कहीं किसी बिंदु से चले, किसी अंश से चले, फिर भी संपूर्णता को पा जाएंगे। इसलिए जब आप एकाग्र होते हैं, ध्यान करते हैं, तो एक ऐसा झरोखा खुलता है जिससे संपूर्ण जगत दिखने लगता है। छोटी सी खिड़की से बाहर झांके तो आसमान का छोटा टुकड़ा नहीं दिखता है, पूरा आसमान दिखता है, चमकता हुआ सूरज दिखता है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण है, और इस पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण को निकाल लेने पर भी पूर्ण ही बचता है। और कहते हैं ओम शांति ही शांति ही शांति ही। एक बार शांति क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ये हमारा जगत त्रिआयामी है, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक है। हमारा जो देह है वह आधि भौतिक है, हमारा जो प्राण है वह आधि दैविक है, और हमारी जो आत्मा है वह आध्यात्मिक है। हम अपने आप में तीनों जगत, तीनों लोकों को समेटे बैठे हैं। बाहर भी त्रिलोकी, हम स्वयं भी त्रिलोकी।
तीनों लोकों में संपूर्ण रूप से शांति हो, शांति हो, शांति हो। त्रिविध ताप की शांति, दैहिक यानी वैदिक, दैविक, भौतिक तापा यानी आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक ताप से शांति। और शांति क्यों कहते हैं? हलचलें जितनी गहरी होंगी, जितनी ज़्यादा होंगी, हमारा ज्ञान उतना ही न्यून होगा, उतना ही उथला होगा। हमारे मन में आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक जगत में शांति होगी, तभी इस मंत्र को महसूस कर सकेंगे। अतः पूर्णम इदम पूर्णम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। इस मंत्र के भाव को समझ सकेंगे, आत्मसात कर पाएंगे। कैसे ये पूर्ण है, कैसे वो पूर्ण है, कैसे जो दिख रहा है वो भी पूर्ण है, कैसे जो बच रहा है वो भी पूर्ण है। यानी समस्त जगत में पूर्णता ही पूर्णता है, अपूर्णता नहीं है। लेकिन ये दृष्टि सबको नहीं मिलती। हलचलें शांत होगी तभी मिलेंगी। ये न मिलती है सांसारिक जनों को और न तांत्रिक जनों को, केवल मिलती है आध्यात्मिक जनों को। केवल उन्हें ही यह दृष्टि प्राप्त होती है। तो इस पूर्ण में जो आनंद की लहरें हैं, उन्हीं में वो समाता चला जाता है।